Hello students and a very good morning to all of you. Today we are starting with your class 4 chapter 1. The name of the chapter is Recapitulation. We were doing exercise 1 and today हम लोगों को start करना है with question number 11. So let's see the question now. Question number 11 says Anil has rupees 8,445 in his bank account. अब अनिल इज़ द नेम ऑफ अ बॉय और इस बॉय के पास इसके बैंक अकाउंट में रुपीज़ 8,445 रखे हुए हैं. वाइल सुमित हैज़, सुमित के पास कितने हैं? रुपीज़ 6,330 इन हिज अकाउंट. हाउ मच मोर मनी डज अनिल हैव? अब देखो हमें यहाँ पर नंबर्स देखकर भी पता लग चुका है कि किसके पास ज़्यादा पैसे हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि अनिल के पास कितने ज़्यादा पैसे हैं. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आंसर नंबर 11 हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी अनिल हैज़. अनिल के पास कितने पैसे हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 8,445. फिर हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी सुमित हैज़. अमाउंट ऑफ मनी सुमित हैज़. सुमित के पास कितने पैसे रखे हुए हैं? तो रुपीज़ 6,330. रुपीज़ 6,330 वो अमाउंट है जो कि सुमित के पास रखा हुआ है. दोनों का अमाउंट हमने लिख लिया है, अनिल का भी लिख लिया है, सुमित का भी लिख लिया है. अब लिखा है हाउ मच मोर मनी डज अनिल हैव. अनिल के पास कितने ज़्यादा पैसे हैं? अमाउंट ऑफ मनी दैट अनिल हैज़ मोर. अनिल हैज़ मोर. अनिल के पास कितने पैसे ज़्यादा हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रुपीज़ 8,445 माइनस रुपीज़ 6,330 कर लेते हैं माइनस. 5 में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर विल बी 5. 4 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर इज़ 1. 4 में से अगेन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर इज़ 1. 8 में से अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर इज़ 2. सो 2,115. अब आंसर में क्या लिखेंगे? तो आंसर में हम लिखेंगे अनिल हैज़ रुपीज़ 2,115 मोर देन सुमित. मोर देन सुमित. दिस इज़ योर आंसर नंबर 11th. गेटिंग इट? इसी तरीके से वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वीना बॉट 3 kgs 275 grams potatoes and 2 kgs 25 grams tomatoes. How much total vegetable did she buy? Buy का मतलब होता है खरीदना. तो यहाँ पर पूछा है कि वीना ने टोटल कितना वेजिटेबल्स परचेज किया है. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर 12 potatoes bought by वीना. वीना ने कितने पोटैटोज बॉट करे हैं? तो केजी में लिखें तो 3 kgs और ग्राम्स में बताएंगे तो 275 ग्राम्स. उसी तरीके से इन्होंने टमेटोज़ भी परचेज करे हैं. सो टमेटोज़ बॉट बाय वीना. टमेटोज़ कितने परचेज़ करे हैं वीना ने? तो टमेटोज़ परचेज़ करे हैं यहाँ पे 2 kgs 25 grams. तो केजी वाले कॉलम में लिखेंगे 2 एंड ग्राम्स में लिखेंगे 25 grams. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कितना टोटल उसने परचेज़ करा, कितनी टोटल वेजिटेबल्स परचेज़ करी हैं. तो हम लिखेंगे टोटल वेजिटेबल्स परचेज्ड बाय वीना. वीना ने टोटल
कितनी वेजिटेबल्स परचेज करी है, तो एक तरफ तो हमने लिख दिया केजी, एक तरफ लिख दिया ग्राम्स। 3 kgs 275 ग्राम्स को प्लस करेंगे हम लोग 2 kgs एंड 25 ग्राम्स में। एक बार प्लस कर लेते हैं। 7 + 5, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12, 1 कैरी का 2 यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 3 + 2 इज योर 5। तो वीना ने टोटल कितना परचेज करा? वीना ने टोटल क्या परचेज किया है? तो वीना परचेज्ड 5 kgs 525 grams ऑफ वेजिटेबल्स। इन्होंने इतना परचेज कर लिया है वीना ने, 5 kgs 525 grams ऑफ वेजिटेबल्स। ये वो था जो कि वीना ने टोटल अभी तक परचेज किया है। इसी तरीके से मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ बॉटल हैज़, एक बॉटल है जिसमें 1 लीटर 200 मिलीलीटर्स मेडिसिन इन इट। एक बॉटल है मेडिसिन की, दवाई की एक बॉटल है, और उस दवाई की बॉटल में कितनी दवाई आती है? तो 1 लीटर 200 मिलीलीटर्स। जो लिक्विड होता है ना, उसे आप लोग केजी में नहीं मेजर करते हैं, उसे आप मेजर करते हो लीटर्स में। तो यहाँ पर आपको उन्होंने लिक्विड का मेजरमेंट दे दिया कि एक लिक्विड है जिसमें कितना लिक्विड है एक बॉटल में, 1 लीटर्स 200 मिलीलीटर्स का यहाँ पर लिक्विड है। इफ़ ईच वन ऑफ द 275 पेशेंट्स इज गिवन 1 मिलीलीटर, अगर हर एक पेशेंट को 1 मिलीलीटर दिया जाता है मेडिसिन, हाउ मच मेडिसिन इज लेफ्ट इन द बॉटल, तो बॉटल में कितनी मेडिसिन रह जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 1 लीटर है इसमें कितना मिलीलीटर होता है। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। तो यहाँ पर हम लोग ये 1000 मिलीलीटर्स और 200 मिलीलीटर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर को तो मैंने वैसे ही मिलीलीटर में कन्वर्ट कर ही दिया है, तो मिलीलीटर और मिलीलीटर तो ऐड हो ही जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल मेडिसिन इन द बॉटल, बॉटल में टोटल कितना मेडिसिन आया है? तो टोटल मेडिसिन आया है आपके पास 1000 मिलीलीटर्स में, और ऐड करेंगे 200 मिलीलीटर्स, तो बन जाएगा आपके पास 1200 मिलीलीटर्स। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि ये जो मेडिसिन है ये आपको 275 पेशेंट्स को लगाना है, और हर पेशेंट को कितना लगता है? सिर्फ 1 मिलीलीटर। तो यहाँ लिखेंगे आप मेडिसिन used by 275 पेशेंट्स। अब आप एक चीज़ पर ध्यान दो, अगर यहाँ पर दे रखा है कि हर पेशेंट को इतना लगता है, तो 275 पेशेंट्स को कितना लगेगा? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है अगर एक पेशेंट को 1 मिलीलीटर, तो 275 पेशेंट्स को कितना लगेगा? तो 275 मिलीलीटर्स लग जाएंगे। यहाँ पे 275 मिलीलीटर मेडिसिन का लग जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच मेडिसिन इज लेफ्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन लेफ्ट, MEDICINE, कितना दवाई बची है। तो आपके पास टोटल कितनी मेडिसिन है? तो यहाँ पर हमने टोटल लिखा था, हमारे पास है 1200 मिलीलीटर्स। इसमें से आपने कितना लगा दिया है? 275 मिलीलीटर्स, 275 मिलीलीटर्स। तो कितना बच गया है? देखो 2 में से इसको 1, यहाँ पर 9 और यहाँ पे 10, 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2, 1 में से 2 माइनस हो नहीं सकता है, तो 11 में से 2 माइनस किया तो
925 milliliters. So आंसर में क्या लिखेंगे आप? 925 milliliters of medicine is left in the bottle. Of medicine is left. इतना लेफ्ट है. कितना लेफ्ट है? 925 milliliters of medicine. इतना अभी भी सारे पेशेंट्स को लगाने के बाद बच गया है. So this was your question number 11, question number 12 and question number 13. I hope you understood it very well. If you're having any doubts, please write me in the comment section. Thank you so much.